दोस्तों नमस्कार। तो आप लोगों का की हाल चाल है। आज कुछ मोटिवेशनल न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ मैं। और दोस्तों, हम लोगों को अपने जीवन में कभी आप महसूस किए होंगे अक्सर कि हम खुश होने के लिए या हम दुखी होने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमूमन ऐसा आप 99% लोगों को देखे होंगे अपने जीवन में, जो अक्सर जो है वो अपनी खुश होने के लिए या दुखी होने के लिए उनको जो इस्तेमाल जो कोई करता है, कोई और रिमोट उनका कंट्रोल इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इसको दुखी करना है तो उसे दुखी कर देंगे, अगर उनको खुश करना है तो दो बातें बोलकर उनको खुश कर देना है। अक्सर हम ऐसा क्यों अपने जीवन को बना लेते हैं? क्योंकि हम मूर्ख होते हैं। सामने वाला जब इच्छा हुआ स्विच दबा, कुछ ऐसा बोला, हम भड़क करके और गुस्से में आ जाते हैं। इसका मतलब उसके पास वो रिमोट कंट्रोल है जिसके आधार पर आपको कंट्रोल करना चाहता है, और आपको जब मन तब स्विच ऑन करके आपको गुस्सा दिला देता है। फिर सामने वाला जब मन तब आपको थोड़ा सा तारीफ कर देता है या आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि आप खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद दुखी हो जाते हैं। तो हमारा अस्तित्व है क्या, या आपका अस्तित्व है क्या? अगर आप हंसने के लिए भी दूसरे पर मजबूर है, आप खुश रहने के लिए भी दूसरे पर मजबूर है, आप दुखी रहने के लिए भी दूसरे पर मजबूर है, तो फिर आपका अस्तित्व क्या है? इन्हीं बातों पर मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐसे हमको अपने जीवन में कभी नहीं होने देना चाहिए। हम अपने जीवन की रिमोट को पहली बात क्यों किसी और के हाथ में देंगे कि उस सामने वाला व्यक्ति जो है मुझे कंट्रोल करेगा, कि मैं उस पर डिपेंड हूँ कि मुझे वो कुछ ऐसी बातें बोलेगा, कुछ ऐसा माहौल बनाएगा कि मैं हंसूंगा या मैं खुश हो जाऊंगा। फिर सामने वाला कुछ ऐसा माहौल बनाएगा कि मैं दुखी हो जाऊंगा। तो ये सब चीजें जो है, ये सब बातें जो है, अपने अंदर क्यों इस तरह के माहौल को बनाने पर किसी को मजबूर करते हैं? क्योंकि सारा दोष हम लोगों के अंदर होता है। अक्सर अमूमन हर किसी के जीवन में ऐसा होता है कि हम इंतजार करते रहते हैं। आप कभी देख लेना, आप कोई अच्छा कपड़ा आज पहन कर निकले हो, सामने वाला बोल दिया नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कपड़ा आपके ऊपर जम नहीं रहा, जच नहीं रहा है। अरे भाई, आप कोई अच्छा कपड़ा पहनते हो तो आप अपने आप को आईने में देखते हो ना। अगर आपने अपनी पसंद से कोई कपड़ा लिए हैं, कोई पसंद से अपने आप को आप संवारे हैं, सजाए हैं आपके अपने हिसाब से, फिर सामने वाले का हम इंतजार क्यों करेंगे? वो मुझे नोटिस करेगा और बताएगा कि ये अच्छा है या बुरा है। वो अपनी समझ से आपको बता रहा है कि अच्छा है या बुरा है, तो हम डिपेंड हो जाते हैं। अगर बोल दिया कि अच्छा नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर सामने वाला बोल दिया कि नहीं नहीं आप तो आज बहुत अच्छा कपड़ा पहने, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो हम खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अरे वो तो मेरा तारीफ कर दिया, बहुत अच्छे। तो ये सब चीजें जो है ना, हम लोगों को अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। हम जैसे हैं, जो हैं, बस हैं। कोई व्यक्ति को कभी देखिएगा, मैं अक्सर इन सब चीजों को अपने जीवन में भी नोटिस किया हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार की बात है, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। मैं आर्मी में कॉन्ट्रेक्चुअल कलर के तौर पर मैं सर्विस करता था, और थोड़ा मेरा हेल्दी होने का लेकर के मेरे ऊपर कोई जो लंबे लोग होते थे या कुछ ऐसे लोग होते थे जो थोड़ा मजाक उड़ाना बोलिए या मजाक करना, दोनों जो भी हो उनकी नेचर जो। तो एक बार की बात है कि वहाँ एक बहुत बड़े पद के अधिकारी जो है वो मेरे हाइट के समथिंग में थे, वो मेरे हाइट सेम टू सेम, और बहुत बड़े, मतलब आप समझ सकते हैं ब्रिगेडियर से ऊपर रैंक के अधिकारी थे, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी जिसके नीचे कितने कर्नल, कितने ब्रिगेडियर और कितने ऑफिसर और कितने जवान हो सकते हैं उसके अंदर। तो तभी एक कोई फौजी थे जो मजाक में मेरे को बोले कि ओझा जी तो नाटे हैं, बावने, ऐसे कुछ करके मेरे ऊपर कमेंट किया। तो मैं ही मजाक में ही लिया, मैं उसको सीरियस नहीं लिया। मैं बोला कि सर आप किसी की हाइट मत देखो, उसकी फाइट देखो। आप ठीक है, आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, वो कि जो साहब जो उधर 10 बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, 6-6 फीट के लोग जो उनके पीछे घूम रहे हैं, एक बार उनको भी नोटिस कीजिए कि उनकी क्या हाइट है। उनको छोड़िए, आप सचिन तेंदुलकर की हाइट देखिए, क्या हाइट है उसकी। तो आप हाइट मत देखिए ना, लोगों की फाइट देखिए, उसका वर्क देखिए। हाइट क्या करना है? इंसान की हाइट नहीं देखी जाती ना। सुई इतना बड़ा होता है, लेकिन सुई की जगह सुई ही काम करेगा, तलवार वहां काम नहीं आएगा कपड़े सिलने के लिए। पेन छोटा होता है, लेकिन फांसी के फंदे तक लोगों को पहुंचा देता है। वहां कोई फांसी तक पहुंचाने के लिए कोई ट्रक, बस और ट्रेन की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा कहने का आप मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि कभी भी कोई व्यक्ति आपको
अगर आप में कोई नुक्शा निकाल कर आपके पर्सनालिटी के आधार पर, आपके ड्रेस कोडिंग के आधार पर, आपके शरीर के आकार के आधार पर अगर कुछ कमेंट करता है, मजाक उड़ाता है या फिर तारीफ भी कर देता है, आपसे कोई अपना काम निकलवाना हो तो बोल दिया, अरे बहुत अच्छे आप लग रहे हैं, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो समझिए वो आपको बना रहा है क्या उल्लू। कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मतलब इन चीजों को नोटिस ही नहीं करना है ना, रिप्लाइंग करना है। चल भाई हम जैसे हैं लग रहे हैं तो हैं, हम मोटे हैं तो मोटे हैं, पतले हैं तो पतले हैं, लंबे हैं तो लंबे, छोटे हैं तो छोटे हैं। अपने भाई भगवान ने सबको एक जैसा तो बनाया नहीं है। तो हम एक्चुअली क्या होता है ना कि अपने आप को ही अपने से अंदर हीन समझने लगते हैं कि हम, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे अपने जीवन में, चाहे जिस भी क्षेत्र में नौकरी करते हो नौकरी में, बिजनेस करते हो बिजनेस में, तो आपके पीछे ये दुनिया जो है ना भागेगी। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ा रहे थे वही आपके पीछे भागेंगे। अमूमन हम इन चीजों पर ध्यान देते नहीं है। हम इन चीजों को नोटिस करने लगते हैं कि हम डिपेंड हो जाते हैं। एक्चुअल क्या होता है, हम लोग लाइफ में इन चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं कि सामने वाला हमारा तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम किसी को दिखाने के लिए, हम किसी को खुश करने के लिए उसके हिसाब से अपना कपड़ा या अपना व्यक्तित्व को चेंज कर देते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को हम ढालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजों मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप बाहर से चमकता हुआ है, अंदर से क्या उसके साथ तकलीफ है हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। तो अपने
जीवन को वो अब ऐसे डिपेंड हो गया किसी डर के कारण, क्या नौकरी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि पूरा फैमिली उस नौकरी के ऊपर डिपेंड है। उसको लग रहा है कि नौकरी छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा तो मेरी जीवन बदतर हो जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, तमाम तरह की चीजें होती है। तो आप जीवन एक ही मिला है दोस्तों, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना है। मत देखो जिंदगी में कितने पल है, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बार तुम जीती हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, सब नासवर है। ये शरीर नासवर है, हर जीव नासवर है। कोई मकान तुम बनाते हो उसकी भी आयु फिक्स है, कितने साल तक वो मकान रहेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े मेट्रो पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े रिवर्स पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाई ओवर बन रहे हैं, क्या वो आजीवन है? वो नहीं टूटेंगे, बिल्कुल नष्ट होंगे। वो जिसका जन्म हुआ है, जिसको मनुष्य ने बनाया है, जो मनुष्य को बनाया है, वो नासवर है, एक ना एक दिन वो खत्म होगा। तो क्या जीवन मिला है? तनाव में, टेंशन में, इस तरह के जीवन जीना भी क्या कोई जीवन होता है? नर्क का जीवन होता है। जिस दिन ऐसा फीलिंग हो, हम हर किसी व्यक्ति को बोलते हैं उस जीवन को छोड़कर बहुत दुनिया में काम है, बहुत तरह के काम है, उस जीवन को जियो ना भाई। क्यों डिपेंड हम हो चुके हैं दूसरे पर कि कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है? क्यों किसी का गुलाम बनकर रहेंगे भाई? हम क्यों किसी को गुलाम बनकर रहेंगे? कोई हमको कंट्रोल करेगा खुश करने के लिए, दुखी करने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आइए और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी बातें अच्छी लगती है तो बिल्कुल कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू और धन्यवाद।